ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 28वां अध्याय, योग साधन द्वारा मोक्ष प्राप्ति। श्री कपिल भगवान बोले, हे राजकन्या, अब मैं तुमसे एक ऐसा योग कहता हूँ कि जिसके अभ्यास से मन उत्तम मार्ग को प्राप्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वे मेरी लीलाओं को अपने मन में ध्यान करे। वह ध्यान योग सब योगों में श्रेष्ठ ध्यान है। करते करते जब मन एकाग्र हो जाता है, तब साधक को बड़ा आनंद आता है। ऐसे योग साधक को उचित है कि वह निरालस्य हो प्राण वायु को वश में करे और इसके लिए किसी एकांत स्थान में सुखासन में बैठे। शरीर को सीधा कर प्राणायाम से मन की बहुत कुछ चंचलता और पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर मुझ में धारण कर सांसारिक वस्तुओं से चित्त को हटाकर मन को मुझ में लगाए। आसन और प्राणायाम से मन योग युक्त एवं निर्मल हो जाता है। तब एकाग्र भाव से नासिका के अग्रभाग में मन की दृष्टि से मन को वहां स्थित कर भगवान की सुंदर मूर्ति का ध्यान करें। भगवान तो भक्तों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते ही हैं, जिनका रूप परम शांत और प्रशंसनीय है। इस प्रकार योग युक्त योगी एवं अभ्यासी नेत्र बंद किए उस स्थान में भगवान का दर्शन करें। उनके उस रूप को देखने से उनका मन शांत और नेत्र संतुष्ट हो जाते हैं। तब उस अवस्था में अभ्यासी भगवान के संपूर्ण अंगों को अपनी मानसिक कल्पना द्वारा ध्यान करे और भगवान के जिस अंग पर दृष्टि जाए वहीं ही उन्हें देखता रहे और कृतज्ञता ज्ञापन करता रहे तथा इस प्रकार और भी मन जहाँ जहाँ जाए उस वह जगत से हटाकर ध्यान में भगवान की ही सुंदर मूर्ति के किसी भी अंग को देखे और सब प्रकार अपने मन को उनके अंदर स्वरूप में लय कर दे। तब इस प्रकार अभ्यासी के हृदय में जो भगवान का अद्भुत प्रेम उत्पन्न होता है, तो भक्ति से उसका हृदय परिपूर्ण हो जाता है और उत्तरोत्तर उनके दर्शन की उत्कट अभिलाषा से नेत्रों से अविरल अश्रुधारा चल पड़ती है। फिर समान सी लग जाती है और इस प्रकार योग में लगा हुआ योग स्त्री, पुत्र और धनादि की भावनाओं से विरक्त हो, अर्थात उसे स्वप्नवत जान सब कुछ करता हुआ भी मन में आसक्त नहीं होता और मुझे प्राप्त हो जाता है।